75 74 संगठन हैं जो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना रक्त देकर लोगों की जान बचाते हैं। कार्ड में मेरा नाम ना हो तो क्या लगता है? और टेक्निकल अड़चनें आई थी, बाधाएं आई थी, लेकिन बाधाओं को दूर करने का नाम इरफान अंसारी है। झारखंड में एक बार फिर ब्लड डोनर रिप्लेसमेंट कार्ड की व्यवस्था शुरुआत होने पर झारखंड के रक्तवीरों ने स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड सरकार पर आभार जताया है। आइए क्या कर रहे हैं झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। के क्षेत्र में अपना रक्त देकर लोगों की जान बचा रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं डॉक्टर हूं, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से बना। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हमसे अच्छा और कोई नहीं सोच पाया कि ब्लड क्या होता है। मरीजों की आवश्यकता जब ब्लड की हो और जब ब्लड नहीं मिलता है तब जो फील होता है वो और भी लोग फील नहीं कर सकता। मेरा प्रयास होगा कि झारखंड में सभी हॉस्पिटलों में ब्लड की कमी नहीं हो। ब्लड कमी नहीं हो इसके लिए हमारा जो संगठन है 74 जो यहाँ झारखंड में संगठन है उनसे मेरा आग्रह होगा कि आपकी जो भी मांग है, मैं इरफान अंसारी यकीन दिलाता हूं आपकी एक मांग नहीं, जो 9 मांग है उस पर मैं विचार करके अनुपालन करूंगा। रक्तवीर हैं आप, जीवन दाता हैं आप। जब किसी को खून की आवश्यकता हो और खून नहीं मिले तब पता चलता है कि रक्तवीर क्या होता है, डोनर क्या होता है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं कहना चाहता हूं। पूर्व में जो डोनरों को उनकी सरकार, हमारी सरकार नहीं, बदनाम करने का प्रयास किया। खून बताया गया कि खून बेच रही है सरकार, बड़ा खराब लगा हमको। इस क्षेत्र में भी अगर जो अच्छा काम करे और उसको लोग अगर गलत बोले तो हमें लगता है बेईमानी होगा। नदीम खान साहब के नेतृत्व में हमारे बीच आए थे लोग, सदन चल रहा था, तो मैं बधाई दूंगा अरूप दादा को। ये बात सत्य है, वो लगातार प्रयास किए और हमारे पास कई बार आए। आप लोग का एक डेलीगेशन आया, नदीम खान साहब तो बड़े पुराने हैं, ये जो काम कर रहे हैं समाज में सभी ग्रुप को टैग करके आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं जितने भी यहाँ पे ग्रुप है 74 ग्रुप, हर पल मेरा नंबर आप लोग रखिए, 24 घंटा कहीं कोई दिक्कत हो आप मंत्री जी को फोन कीजिए, मैं आपको मदद करने का। अभी 6 साल से बंद था, कार्ड नहीं मिल रहा था हम लोग, तो अब हम खून दें और मेरा नामो निशान ना हो, कार्ड में मेरा नाम ना हो, तो क्या लगता है? जब आप लोग मेडिकल क्षेत्र में हैं, हम भी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ब्लड भी दे रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं और आपका नाम भी नहीं हो रहा है। इसको देखते हुए डेलीगेशन आया था मेरे पास, हमने विभाग के सेक्रेटरी साहब को बुलाया था और फाइल मेरे पास आया। मैंने कहा कि नहीं, हर हाल में यहाँ के लोगों को जो है डोनर कार्ड जो बंद था उसको मैं खुलवा दिया है। और टेक्निकल अड़चनें आई थी, बाधाएं आई थी, लेकिन बाधाओं को दूर करने का नाम इरफान अंसारी है। और जो बातें आ रही है कि 25 सालों में मात्र आपको 25 रुपया मानदेय मिलता है रिफ्रेशमेंट के लिए, मान लीजिए तो कम है। आप लोगों का जो मांग है कि 100 रुपया किया जाए, तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं आपको कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं। 100 रुपया क्या है, 100 रुपया से ज्यादा होगा तो मैं करने का प्रयास क्या जाता है। हमारे पास बजट काफी है, पैसा हमारे पास काफी है, और जब तक आपको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आपको जब तक हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो हमारा ये संगठन और डेवलप नहीं करेगा, बिल्डअप नहीं करेगा। मैं जो भी संगठन है जो काम कर रहे हैं,
मैंने कहा अभी कि आपके पास ब्लड स्टोर करने की मशीन है कि नहीं है। ब्लड बैंक अगर आप चाहते हैं तो आप आवेदन दीजिए। प्राइवेट में भी आपको पीपीपी मोड में मैं पूरा सेटअप करके आपको दिलाने का काम करूंगा। आप लोग मुझसे बताएं। तो हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी हम बदलाव करने जा रहे हैं। आज आप देखिए, लगातार मीटिंग में कर रहा हूँ हेल्थ पर, कैसे बेहतर से बेहतर हम हेल्थ को यहाँ के लोगों को सेवाएं दूं, इस पर मेरा फोकस है। रिम्स अभी आप देखिएगा, पुराना रिम्स है हमारा, इसको रीडेवलपमेंट के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपया भी हम दिए। पूरा डिमोलिश करेंगे। जो पुराना व्यवस्था जो लोग दिखाते हैं, हमारे जो विपक्ष के साथी आए दिन देखते हैं फोटो दिखाया जाता है कि बेड नहीं है, मरीज लेटा हुआ है, तो वैसे लोगों से मैं कहूंगा ये बात सही है कि रिम्स हमारा एक ही हॉस्पिटल है। अब जिसकी कैपेसिटी मान लीजिए 1,000 है और 10,000 पेशेंट आ जाए और 10,000 को हमको बचाना हो तो हम कहाँ रखेंगे उसको? हम बाहर तो नहीं भेज देंगे। अब नीचे सो रहा है, उसका फोटो आप वायरल कर दे रहे हो यार। आपको ये बोलना चाहिए कि उसकी इलाज हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई सीरियस मरीज आ गया, हम उसको इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे कोई पेशेंट मेरा एडमिट है बेड में, क्या उसको हटा दे वहां से? बेवजह मतलब मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। मैं तो खंडन करता हूं, मैं देख रहा हूं कुछ पत्रकारों को, मैं भी नोटिस भी दूंगा। इसके बहकाव में यार इस प्रोफेशन को बदनाम मत करो तुम लोग। आप, मैंने कहा कि आप सुझाव दीजिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं आपके सुझाव को मानूंगा, लेकिन बेवजह आप हमारा मनोबल मत तोड़िए। एक डॉक्टर साहब जब कहने लगा सर जब बदनामी होंगे हम इलाज नहीं करें, तो मैं क्या करूंगा बताइए? जब इलाज नहीं होगा कितने लोग हमारे जान चली जाएगी, उसकी जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बार बार बोल रहा हूं, ये काफी संवेदनशील विभाग है और इसमें आप बताइए जान बचाने वाला विभाग है। हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल कब लोग जाता है? जब बीमार पड़ता है। और क्या लोग सोचता है कि हम बीमार हैं तो हॉस्पिटल जाएंगे तो अच्छा होकर वापस लौटेंगे, इस उम्मीद के साथ लोग आते हैं हमारे पास। उस पर जब अगर आप उंगली उठाते हैं तो खराब होता है। मैं तो कह रहा हूं कि इरफान अंसारी आपका है, एकदम कोई दिक्कत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, आप बताइए तो हमको। पहले बताया कि 108 में एम्बुलेंस नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, आप बताइए कहां शिकायत मिल रहा है? आप देखिए अभी हमने सदर हॉस्पिटल को ठीक किया है, पेशेंट को हमने कहा कि वहीं रोको, वहीं। भारतीय जनता पार्टी ये भारत जलाने वाली पार्टी है, संविधान को जलाने वाली पार्टी है। बीजेपी चाहती है कि हमारा जो देश है ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के कानून से चले, उनके संविधान से चले। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलना चाहते हैं, ठीक है। और इनके पास मुद्दा नहीं है, भाजपा समाप्त हो गई है। रघुवर दास जी हो चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो, ये लोग डूबता हुआ तारा है। तारा तो बहुत बड़ा बात बोलती है, ये लोग डूबता हुआ नकारा लोग है। तारा मत भूलिए, हम लोग उगता हुआ सूरज है। हमारे हेमंत सोरेन, राहुल गांधी जी देश का उगता हुआ सूरज है। तो बौखला गया है ये लोग, कोई मुद्दा नहीं। बताइए, वक्त बिल जो संशोधन हम लोग कर रहे थे उसको डाइवर्ट कर रहा है ये लोग। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग किसी कीमत पर इस बिल को हम लोग नहीं मानेंगे। की उपस्थिति में झारखंड भर के सभी रक्तवीर रक्तदान संगठन, वो रक्तदान संगठन जो सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका इस झारखंड के लिए निभा रहे हैं और जो रहमदिली का सबसे बड़ा उदाहरण है, उन लोगों के लिए झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके माध्यम से और हमारे माननीय विधायक अरूप चटर्जी और विधायक दल के नेता कांग्रेस अरूप प्रदीप जी की वजह से 6 सालों से ब्लड रिप्लेसमेंट डोनर कार्ड बंद था। जो डोनर कार्ड अभी चालू हुआ, उसी का हम आभार प्रकट कार्यक्रम माननीय हेमंत सरकार का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का और हमारे दोनों विधायक जो इन चीजों में अंजाम दिए, और उसके बाद भूषण बाड़ा जी का, इन सभी का हम आभार प्रकट करने के लिए प्रोग्राम किए हैं। और भविष्य में हमारे 9 सूत्री और डिमांड है, जिसमें
रिप्लेसमेंट डोनर कार्ड के बाद जो अगर बात आएगी तो वो रिफ्रेशमेंट चार्ज है जो 25 का 100 किया जाए। अगर खून कीमती है, अगर है खून तो कीमती है ही, लेकिन उसमें वो कीमती पहल होनी चाहिए। जो एक बड़ी कीमती पहल हुई है वो डोनर कार्ड के तौर पर, बाकी और जो 9 सूत्री डिमांडमेंट है वो हल करने के लिए वो रिफ्रेशमेंट चार्ज है, वो हर एक सरकारी ब्लड बैंक को मजबूत करने की दिशा में है, वो इक्विपमेंट की व्यवस्था को लेकर के है, वो बंगाल के तर्ज पर ब्लड काउंसिल बनाने का है, बंगाल के तर्ज पर आपका कई और पहलू है। इसके साथ केरल के तर्ज पर ब्लड जन जागरूकता जो वहाँ केरल सरकार कर रही है उन चीजों को लेकर के है। तो इन सारे पहलू को जोड़ करके आज का ये आभार प्रकट कार्यक्रम में हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, पूरे झारखंड के ब्लड ऑर्गेनाइजेशन, ब्लड आयोजक की तरफ से, रक्तवीरों की तरफ से मेमोरेंडम भी सौंपे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उसका रिजल्ट हमें जल्द मिलेगा, जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने सहमति भी दी है। ये कार्ड शुरू हो जाने से क्या लगता है कि झारखंड में ब्लड जो डोनेशन है वो बढ़ेगा और पहले की तुलना में बहुत ज्यादा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा और उसका फर्क पड़ेगा। एक बार माननीय मंत्री को जेसेक्स का बड़ा बढ़िया से ऑडिट करना पड़ेगा। 1.5 2 लाख रुपया सैलरी कमाने वाला और उसका ऑडिट नहीं हो रहा है, या आखिर क्या वजह है कि सरकारी ब्लड बैंक में जो है ब्लड की कमी हो रही है और प्राइवेट ब्लड बैंक में उपस्थिति ठीक हो रही है? गुरेज नहीं है हमारा प्राइवेट ब्लड बैंक से, लेकिन यहाँ गुरेज ये है कि जो उसी काम के लिए 1 से 2 लाख रुपया जो सैलरी कमाता है ब्लड को देखने के लिए, वो कर क्या रहा है? एक ऑडिट वो अभी बाकी है। हम लोग चीजों को सुधारने निकले हैं और सुधारते हुए माननीय मंत्री जी को अवगत भी कराएंगे। जैसे कभी 10 साल का टारगेट में वही है? सोशल टारगेट किया था ब्लड बैंक को।